दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कई महीनों तक राजनीति से दूर रहे। इसके बाद कई समय बाद वो अचानक पंजाब की राजनीति में एक्टिव नजर आए। इसके बाद गुजरात और अब बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता देखी जा रही है। इस बीच अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए उन्हें कुंभकर्ण बता दिया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। उन्होंने क्या कहा आपको बताएंगे। साथ ही चुनाव में केजरीवाल का खुद को वहां का बेटा बुलाने पर सीएम रेखा गुप्ता ने ऐसा क्या कह दिया कि वहां बैठे लोग ताली बजाने लग गए। पूरी खबर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दरअसल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने पहुंची थी, जहां कार्यक्रम के दौरान शो के होस्ट ने जब पूछा कि आपने 2019 में राहुल गांधी को रावण, प्रियंका गांधी को सूर्पनखा बता दिया था। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने टोकते हुए कहा कि कल को आप कह देंगे कि मैंने केजरीवाल को की कुंभकर्ण से तुलना कर दी। पूरे इंटरव्यू के बीच ये वाला जो भाग है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में मौजूद दर्शक ने उनसे उनके और केजरीवाल के बीच फर्क पर सवाल किया था, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा को कुंभकर्ण बता डाला। हालांकि उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 6 महीने दिल्ली में रहते हैं, फिर उठकर पंजाब चले जाते हैं, फिर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारे पास ऐसा ही सिस्टम है, लोगों को समझ आता है जो व्यक्ति देश के लिए गलत कर रहा है, सोते हुए अचानक उठकर चला आता है और वो कुंभकर्ण ही कहलाता है। इसके अलावा इंटरव्यू में एंकर के सवाल का जवाब देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना ही तंज कसा। सीएम ने कहा कि जो भाई साहब मुझसे पहले थे, वो पहले तो दिल्ली के बेटे थे, फिर वो पंजाब के पुत्र हो गए और उसके बाद दिल्ली बिहार के लल्ला होने वाले हैं। जवाब को सुनकर वहां मौजूद ऑडियंस जमकर तालियां बजाने लगी। दरअसल इन चुनावों में अक्सर आप देखेंगे कि केजरीवाल राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए वहां का बेटा होने की बात कहते हैं। इसी पर तंज भरे अंदाज में रेखा गुप्ता ने कहा कि जिसे सुनकर वहां मौजूद जनता तालियां बजाने लग गई। आपको याद होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से कुछ दिनों के लिए ओझल हो गए थे, मगर इसके बाद वो पंजाब और गुजरात के उपचुनाव के दौरान काफी सक्रिय दिखाई दिए। इसी तरह की सक्रियता आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखने की उम्मीद है, क्योंकि अब तक की चीजों को देखा जाए तो उस हिसाब से आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रही है। इस लिहाज से केजरीवाल वहां भी सक्रिय भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।